नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम लोग जो है पंच महापुरुष में शश योग, मालव योग और रोचक योग पढ़ चुके हैं। तो बहुत से दोस्तों का ये कहना था कि हंस योग बाकी है, हंस योग भी बाकी है, भद्र योग भी बाकी है। तो आज हम लोग हंस योग के बारे में पढ़ते हैं। हंस योग जो है वो बनता है देवों को देव बृहस्पति देव गुरु से। गुरु की दो राशियां हैं, धनु और मीन। अगर गुरु बृहस्पति देव गुरुदेव अगर अपने मूल त्रिकोण जो नवी है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, नौ नंबर जो है वो मूल त्रिकोण है। अगर बृहस्पति देव 9 नंबर में केंद्र में कहीं विराजमान हो जाएं तो आप में हंस योग बनेगा। ये योग वैसे तो जो 10वां भाव है ये बहुत मजबूत होता है, लेकिन जो पंच महापुरुष योग हैं वो लग्न में ही बनने चाहिए। अगर लग्न में बनते हैं तो जिंदगी भर आपको जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप में 9 नंबर कहीं पर भी बन जाए, लेकिन गुरु जो है अब ऐसे नहीं कि 9 नंबर में बैठे हैं तो आप में हंस योग बनेगा ही। अस्त नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए, नवांश में नीच के, मैं ये बार बार कहता हूं कि नवांश में नीच के नहीं होने चाहिए, नवांश में नीच के नहीं होने चाहिए। फिर भी जो कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको जानकारी नहीं है, ज़्यादातर तो लोगों को जानकारी है, कुछ पूछते रहते हैं क्योंकि नवांश में नीच के हैं तो वो कहते हैं हमारे में तो हंस योग बन गया, मुझको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर नवांश में गुरु नीच के हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बाकी थोड़ा बहुत दूसरे योगों से संबंधित है वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और लग्न में बन जाते हैं तो आप जीवन भर ऐश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही गुरु जो है सज्जनता, ईमानदारी ये बेहिसाब देते हैं। हो सकता है आपने किताबों में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो मैं एक जानकारी देने जा रहा हूं गुरु से संबंधित। अगर आप में हंस योग बन गया, पूर्ण रूप से बन गया, तो ऐसे जातक में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर आता है। इस चीज को अपना ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा नकारात्मक, क्योंकि देवों के देव हैं ये, उनमें हंस योग बन गया तो थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने बहुत सी कुंडलियों में ये देखा है, तो मैं उससे सावधान करना चाहता हूं। क्योंकि हंस योग बनने पर बेहिसाब सज्जनता, ईमानदारी, धन दौलत तो आता ही आता है, शिक्षा, क्योंकि ये जो गुरु हैं वो इन सब के कारक हैं, तो वो सब तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी दे देंगे। आपको लगेगा कि आप में ईगो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता है वो। उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। बाकी अगर जिसके में हंस योग लग्न में बन गया, हाँ, अब देखते हैं कि अगर मीन में बनेगा क्या होगा, क्योंकि इसकी दूसरी राशि तो है। उनमें अगर बनता है हंस योग तो होगा, लेकिन ये 80%, 70 से 80% ही फायदेमंद होगा। और गुरु अगर अपने उच्च राशि में है, यानी 4 नंबर में उच्च में,
तो वहाँ भी ये अपना हंस योग बनाएंगे, वहाँ पर भी अपना हंस योग बनाएंगे। तो अपना ये मीन राशि में अब अगर हम लोग देख लेते हैं, इसमें 70 से 80% ही आपको मिलेगा और फिर वही कंडीशन लागू हो जाएंगी, अस्त के ना हो, पीड़ित ना हो, नवांश में नीच के ना हो गया तो ये 70% भी नहीं मिलेगा। अब अगर देखते हैं उच्च में क्या होगा, मान लिया कि राज्य पक्ष में ये उच्च के हो गए, ये जो जानकारी दे रहा हूं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी क्योंकि ये 4-5 किताबों का मिश्रण है। मान लिया गुरु उच्च के हैं, अब ये जो है तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी हो गए। गुरु की 2 राशियां मैंने बताई, तो ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी हो गए और यहां पर ये इनकी जो दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे पड़ रही है। गिन लीजिए 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो अगर गुरु की दशा आ गई, गुरु की दशा आती है महादशा, तो ये आपको सब चीज़ देंगे, राज्य पक्ष से लेके नौकरी वगैरह सब देंगे, धन दौलत सब देंगे। लेकिन क्योंकि इनकी दृष्टि बीमारी के स्थान पे पड़ रही है तो ये आपको बीमारी भी दे देंगे। कुंडलियों में इस चीज़ को देखिए आप, आपकी अपनी कुंडली में, अपने दोस्तों की कुंडली में बन रहा हो और अगर उच्च में यहाँ बन रहा, उच्च में कहीं पर बन सकता है, तो अगर यहाँ पर बनेगा तो इसकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी बीमारी के स्थान पे। तो बीमारियां पेट संबंधी जरूर मिल जाएंगी आपको। तो ये था हंस योग का, मैंने आपको समझाया कि मूल त्रिकोण में सबसे अच्छा मूल त्रिकोण है धनु राशि, उसके बाद जो है मीन राशि, केंद्रों में सबसे अच्छा होता है और केंद्र में ही बनता है। लग्न में सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पे 10वें भाव में, फिर चौथे में, फिर 7वें में। इस टाइप से इसका क्रम है। अगर ये त्रिकोण में बनता है, ये 5वां और 9वें स्थान में अगर यहाँ बनता है, तो जब गुरु की दशा आएगी या महादशा आएगी तभी आपको फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर ये केंद्रों में बनता है तो जीवन पर्यंत आपके अंदर ईमानदारी, सज्जनता सब भरी होगी, पैसा, धन दौलत सब जीवन पर्यंत आप रहेगा। कोई दूसरे ग्रह की दशा भी आएगी तो आपके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बाकी कहीं बनता है, 6, 8, 12 में बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, फिर दूसरे योग बनने लगते हैं। अगर 6 में बन जाएगा तो वो विपरीत योग बनेगा, विपरीत राजयोग जिसको कहते हैं। 8 में बनेगा तो विपरीत राजयोग बनेगा। उसके बाद में आगे मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो हंस योग से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।